नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में से एक है। समुद्र की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी अलग अलग तरीके की वारशिप का इस्तेमाल करती है, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कॉर्वेट और सबमरीन। हर एक वारशिप का अपना एक खास रोल होता है। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं इंडियन नेवी के उन ताकतवर और हाईटेक वारशिप की दुनिया में जो भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नेवी के सबसे बड़े ताकत होते हैं। ये एक तैरता हुआ हवाई अड्डा होते हैं जिसे फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं और समुद्र के किसी भी हिस्से में दुश्मन पर आक्रमण कर सकते हैं। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जिसका नाम है आईएनएस विक्रम आदित्य। ये एक मॉडिफाइड क्विप क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है जो रसिया से लिया गया है। इस पर मिग 29 के फाइटर जेट्स और एडवांस रडार सिस्टम लगे हैं जो इसे एक पावरफुल वारशिप बनाते हैं। दूसरा का नाम है आईएनएस विक्रांत। ये भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी नेवी का पावर प्रोजेक्शन टूल होते हैं, यानी ये दिखाता है कि एक देश कितना ताकतवर होती है। अब बात करते हैं सबमरीन के बारे में। सबमरीन किसी भी नेवी का सबसे डेंजरियस वेपन होती है, क्योंकि यह दुश्मन की नज़र से बचकर पानी के अंदर से अटैक कर सकती है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघत ये सबमरीन न्यूक्लियर वेपन्स कैरी कर सकती है और महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है, क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावरेड सबमरीन है। बिना किसी सरफेस के ऊपर आए ये इंडिया की न्यूक्लियर ट्राइड का एक हिस्सा है जो हमारे न्यूक्लियर डिटेरेंस का काम करती है। कलबरी क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ये स्टेल्थ सबमरीन है जो टॉर्पीडोस और क्रूज मिसाइल से अटैक कर सकती है। आईएनएस कलबरी, आईएनएस खंदेरी जैसे सबमरीन इस कैटेगरी में आती है। सबमरीन्स छुपकर अटैक करने वाला साइलेंट किलर होते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रॉयर्स की। डिस्ट्रॉयर्स को नेवी के वॉरियर्स ऑफ द सी कहा जाता है। ये बहुत तेज, हाईटेक और हेवीली आर्म्ड होते हैं। ये इनेमी शिप, सबमरीन और इवन एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, प्रोजेक्ट 15A, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची और आईएनएस चेन्नई जैसे डिस्ट्रॉयर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, यानी दुश्मन के रडार्स इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी लेस है जो इन्हें और भी घातक बनाते हैं। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स, प्रोजेक्ट 15B, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस मुर्मुगांव जैसे नए डिस्ट्रॉयर्स नए सेंसर और रडार से लेस है जो इन्हें और भी आधुनिक बनाते हैं। डिस्ट्रॉयर एक नबल फ्लीट की शील्ड होते हैं जो दुश्मन की हमलों को रोकने का काम करते हैं। आप जानते हैं फ्रिगेट्स के बारे में। फ्रिगेट स्टेल्थी और लाइट वेट वारशिप होते हैं जो छुपकर दुश्मन पर वार कर सकते हैं। यह डिस्ट्रॉयर से छोटी होती है मगर इनका काम उतना ही जरूरी होता है। शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स, प्रोजेक्ट 17, ये इंडिया के पहले स्टेल्थ फ्रिगेट है जो रडार से बचकर अटैक कर सकती है। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुत्रा और आईएनएस सह्याद्री इस क्लास के वारशिप है। तलवार क्लास फ्रिगेट, ये रशियन ओरिजिन के फ्रिगेट है जो इंडियन नेवी के मिसाइल अटैक के लिए जाने जाते हैं। इन पर ब्रह्मोस और क्लूप मिसाइल लगे हैं जो इनको और भी डेडली बनाते हैं। फ्रिगेट दुश्मन के खिलाफ छुपकर ऑपरेशन करने के लिए बेस्ट होते हैं। कॉर्वेट के बारे में बात करें तो कॉर्वेट छोटी मगर बहुत पावरफुल वारशिप होती है जो दुश्मन की सबमरीन को ट्रैक और अटैक कर सकती है। कमोर्ता क्लास कॉर्वेट ये एंटी सबमरीन वारफेयर के लिए स्पेशल डिजाइन किए गए हैं। आईएनएस कमोर्ता और आईएनएस किल्टन जैसे वारशिप दुश्मन की सबमरीन को ढूंढने और उन्हें खत्म करने में एक्सपर्ट है। कॉर्वेट छोटी होती है मगर नेवी के लिए बहुत जरूरी होती है। इंडियन नेवी सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि जमीन पर भी हमला कर सकती है। एम्फीबियस वारफेयर शिप से सोल्जर और टैंक्स को बैटलफील्ड तक ले जाया जा सकता है। आईएनएस जलस्वा ये इंडियन नेवी का सबसे बड़ा एम्फीबियस शिप है जो एक छोटी एयरबेस की तरह भी काम करता है।
मगर क्लास लैंडिंग शिप्स, आईएनएस मगर और आईएनएस गहरियाल जैसी शिप्स मरीन और टैंक को दुश्मन के कोस्ट पर लैंड करने के लिए यूज होते हैं। अगर कभी भी कोस्ट से अटैक करना हो तो ये शिप सबसे आगे होते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक छोटी सी झलक थी हमारी इंडियन नेवी की शक्ति की। पूरा लिस्ट निकालेंगे तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। ये वारशिप सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा का एक मजबूत हिस्सा है। क्या आपको इन शिप्स के बारे में और भी कुछ जानना है तो कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।